Good morning, dear students. Class 7th, take out your literature books. Today we will discuss about the new topic, knowing Anlib Wazid. Okay, Anlib Wazid is a Bangalore-based writer and a creative writing facilitator at Nutcracker workshops. She has written on diverse topics such as food, relationships, etc. She started writing at the young age of 10 and decided to pursue writing as a career after school. Okay. Her first book, Kite Strings, was published in the year 2009. Ever since, she has written several other books. These include Blinkers of 2011, My Brother's Wedding 2013, The Tamanna Trilogy 2014, More Than Just Biryani 2014, When She Went Away 2016, and Asmara's Summers 2016. तो देखिए ये सारी बुक्स हैं जो कि अंजलि वाजिद ने लिखी हैं। अब देखिए जो उनकी फर्स्ट बुक है जिससे उन्होंने रिब्यूट किया था यानी कि शुरुआत की थी, तो देखिए वो बुक है इनकी काइट स्ट्रिंग्स। ओके, जो कि 2009 में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी। ओके, सो ये यहाँ पे इनका एक इंटरव्यू है जिसमें उनसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, उनको हम अटेंटिवली पढ़ेंगे। ओके, रीड दिस इंटरव्यू ऑफ Anlib Wazid टू नो हाउ शी बिकेम अ प्रोलिफिक राइटर। ओके, तो उनके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, 8 years 10 books, वेयर डू यू गेट योर एनर्जी? यानी कि 8 साल और 10 किताबें, इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाती हैं? It's forever bubbling inside and I'm just glad it's there. I had been lost without creative vision that inspired me to write. Okay, next is how do you manage with job and family? आप अपने परिवार और फैमिली के आप अपने जॉब और परिवार को किस तरह से मैनेज करती हैं? I quit my full time job in 2016. वो कहती है कि मैंने जो अपनी फुल टाइम जॉब है वो 2016 में छोड़ दी थी। I am now back to full time writing and conducting creative writing workshops as part of Nutcracker with another author, Sajita Nair. The family takes care of itself mostly. वो कहती है जो मैंने अपनी फुल टाइम जॉब थी वो 2016 में छोड़ दी थी, अब वो एक दूसरे लेखिका के साथ काम कर रही हैं, सजिता नायर के साथ में, और जो परिवार है वो अधिकतर अपना ध्यान खुद से रखता है, यानी कि वो सिर्फ राइटिंग पे ध्यान देती हैं। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? एनी स्पेशल चाइल्डहुड मेमोरी यू वुड लाइक टू शेयर? उनसे पूछा थर्ड क्वेश्चन कि आपका बचपन कैसा रहा? कोई ऐसी यादगार बचपन की जो आपको अभी तक याद हो, जो आप शेयर करना चाहेंगी। माई चाइल्डहुड वॉज क्विट स्पेशल बट ऑफन मैट बाई माई फादर्स इलनेस। वो कहती है कि मेरा बचपन बहुत ख़ास था लेकिन मेरे पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से बर्बाद हो गया। नेवरथलेस माई पेरेंट्स गेव अस, आई हैव 2 siblings, अ वंडरफुल स्टार्ट टू लाइफ। वो कहती है कि हम 2 बहन भाई हैं, मेरे 2 बहन भाई हैं। There was one vacation that we had in Kerala at an Ayurvedic ashram for my father's treatment. वो कहती हैं हम सब एक आयुर्वेदिक आश्रम में केरला में गए थे हम अपने पापा का इलाज कराने के लिए। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरीज। वो कहती है कि ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी बचपन की यादगार थी, जब मैं और मेरा भाई बैडमिंटन खेलते थे और मेरे पापा हमें नदी के किनारे बैठकर उनकी खुद की बनाई हुई कहानियाँ सुनाते थे। यू वर मैरिड क्विट यंग, did it influenced your life in any way? Yes, it influenced me in obvious ways.
I felt deprived when I saw friends and classmates getting jobs and moving on with their lives after college while I was busy with my baby, but I refused to feel sorry for myself. उनसे पूछा गया कि आपकी जो शादी है वो छोटी उम्र में कर दी गई थी, क्या इसने आपके जीवन को प्रभावित किया? तो वो कहती हैं कि हाँ, कई तरह से मेरे जीवन को इस चीज़ ने प्रभावित किया। जब मेरे दोस्त कॉलेज के बाद में कॉलेज की लाइफ में और कॉलेज के बाद में जॉब में ढूंढने में बिजी थे, उस टाइम पे मैं शादी के बाद में अपने बच्चे के साथ बिजी थी। लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है। वो कहती हैं कि मेरी जो राइटिंग है वो शुरू हो चुकी थी और मैंने इसे गंभीरता से लिया था। वो शादी के बाद भी लिखती रहती हैं। ओके, हाँ, लेकिन इस चीज़ ने उनके दिमाग को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया था। बट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर विदाउट गेटिंग साइड ट्रैक्ड बाई माई किड्स और फैमिली। वो कहती हैं कि अब वो बिना इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस करके अपनी सिर्फ लिखाई पर ध्यान देती हैं। डिड यू ऑलवेज वांट टू बी अ राइटर? व्हाट रोल डिड योर फैमिली प्ले इन योर परस्यूट ऑफ ड्रीम्स? वो कहती है कि क्या आप हमेशा ही लेखिका बनना चाहती थी, या मतलब जो आपका सपना था उसको पूरा करने में परिवार का क्या रोल रहा? नो, आई फर्स्ट वॉन्टेड टू बी एन एयर होस्टेस एंड देन अ डॉक्टर, बट दोज वर चाइल्डिश ड्रीम्स दैट शून एवोपरेटेड व्हेन फेस्ड विद रियलिटी। वो कहती हैं कि नहीं, पहले मैं एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, उसके बाद में एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ये सब एक बचकानी सपने थे। बाद में मुझे सच से रूबरू हुई मैं और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे राइटिंग करनी है। ओके, तो देखिए इनकी फैमिली ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया इन सारी चीज़ों में। हैव यू एवर फेस्ड राइटर्स ब्लॉक? क्या आपने कभी राइटर ब्लॉक को फेस किया? वेल, आई डोंट टू कॉल इट राइटर्स ब्लॉक, इट्स मोर अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग स्टक एंड देन फिगरिंग आउट हाउ टू गेट अनस्टक. That happens to me every now and then. I just leave things as they are for a while and come back to it later with a fresh mind, and perspective always seems to work. Okay, next is most of the writers in India have an alternative career to support themselves. Do you think it is practical in India to earn livelihood solely through writing? वो उनसे पूछा जाता है कि भारत में जो लेखक हैं और दूसरे लेखक हैं उनके पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेट्स होते हैं, कि क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास भी कोई अल्टरनेट जॉब होनी चाहिए? तो वो कहती हैं कि हाँ, मुझे लगता है। दुर्भाग्य से भारत में सिर्फ लेखक बनकर अपनी जीविका कमाना बहुत मुश्किल है। तो मतलब और कोई दूसरा माध्यम होना चाहिए अपनी जीविका कमाने के लिए। अब देखिए और बाकी के क्वेश्चंस हैं। ऑल योर बुक्स हैव वुमेन एज सेंट्रल कैरेक्टर्स, एनी रीज़न फॉर दैट? उनकी किताबों का जो मेन जो कैरेक्टर होता है, सेंट्रल कैरेक्टर होता है, मुख्य किरदार जो होता है वो एक लड़की होती है या वुमेन होती है, आदमी नहीं होता। तो वो कहती हैं कि खुद की भाषा में प्रेजेंट करना, लिखना बहुत मुश्किल ईजी होता है, आसान होता है। इसलिए डू यू सी योर सेल्फ इन दिस कैरेक्टर्स? क्या आप खुद को इन कैरेक्टर्स में देखती हो? तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं खुद को इन कैरेक्टर्स में देखती हूँ। यू ऑल्सो राइट फॉर यंग एडल्ट, हाउ डू यू थिंक द यंग एडल्ट ऑफ दिस जनरेशन आर डिफरेंट? क्या आपको लगता है कि इस पीढ़ी के जो युवा हैं वो अलग हैं? तो वह कहती हैं कि हाँ, मुझे उनके बारे में लिखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, यानी कि थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है उनके बारे में लिखना। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक बैक? आप जब पीछे देखती हैं तो आप क्या पाती हैं? नो रिग्रेट एट ऑल। वो कहती हैं कि मुझे किसी भी चीज़ का दुख नहीं है जब मैं पीछे देखती हूँ तो। ग्लैड ऑफ वेयर आई हैव रीच्ड, मैं जहाँ हूँ मुझे खुद को पाकर खुशी मिलती है, और इस दौरान मैंने बहुत सारे नए दोस्त भी बनाए। व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू यंग लर्नर्स? आप यंग लर्नर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं?
मैं कहना चाहूँगी कीप ट्राइंग इवन इफ़ यू फेल। यदि आप असफल भी होते हो तो प्रयास करते रहिए। डोंट डिटर, परेशान मत होइए, अपना साहस मत छोड़िए। डोंट गिव अप, हैव फेथ इन योरसेल्फ, खुद में विश्वास रखिए। पिक अप द पीसेस एंड कीप मूविंग ऑन, जो भी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा जोड़िए और आगे बढ़ते जाइए। ओके, साहस के साथ हिम्मत बंधाइए और खुद को आगे लेके जाइए। ओके, बाय बाय।